वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में और वह दोनों कंपनी केमिकल के सेक्टर से बिलोंग करती है और अभी के समय में केमिकल के सेक्टर में निवेश करने का एक बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी के शेयर को खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के शेयर को नहीं खरीदते हैं, हम उस कंपनी के बिजनेस को खरीदते हैं। तो किसी के बिजनेस को कब खरीदे कि हम फायदे में रहेंगे? तो जब किसी का बिजनेस जो कि कोई रीजन के वजह से वह डाउन चल रहा हो और वह रीजन पूरे सेक्टर को अगर प्रभावित किए हुए है, तब उस सेक्टर का जो भी कंपनियां हैं जो सामान्य भाव से उस समय सस्ता में मिल जाएगा। तो अभी के समय में पूरा केमिकल सेक्टर में जो भी कंपनियां काम करती है वह सभी का शेयर का प्राइस हमको डाउन में ही देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि अभी के समय में ये जो फाइन ऑर्गेनिक एक कंपनी है, जिस पर कि ये 2 दिन पहले मेरा एक वीडियो भी आया है जिसको आप जा कर के चेक भी कर सकते हैं, ये भी जो है आपको डाउन में ही देखने को मिल रहा है। जो कि ये देखिए कितना जो है ये डाउन है। तो ये इसका मैक्सिमम हाई से अगर बात करें तो आप देख पाएंगे कि ये भी जो है 29% का जो है ये अभी डाउन पर चल रहा है। और नेक्स्ट जो कंपनी है वो भी आप देख सकते हैं कि एसआरएफ जो है वो एसआरएफ भी जो है वो ये 2021 से जो कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। जो आप देख सकते हैं 2021 में जो है इसका प्राइस 2300 से 2400 के आसपास चल रहा था और आज भी जो है ये 2023 में अभी भी जो है 2300-2400 के आसपास इसका प्राइस जो कि चल रहा है। और ये अभी आप देख सकते हैं कि ये दीपक नाइट्राइट जो कि ये भी जो है कुछ रिटर्न नहीं दे पाया है और ये भी 2021 में इसका जो कि मैक्सिमम हाई 2800 रुपया था और अभी जो है ये 2200 रुपया पर चल रहा है। ये देखिए ये एक कंपनी है जो कि केमिकल के सेक्टर से बिलोंग करती है, ये आरती इंडस्ट्री है और ये इसका भी जो है अब आप देखेंगे तो ये भी जो है ये कब 2021 में जो कि ये 1000 पर चल रहा था और अभी के समय में ये सीधे जो है इसका आधा हो गया है, मतलब 512 रुपया पर अभी चल रहा है। इस कंपनी को डाउन होने का एक और रीज़न भी है कि इस कंपनी से जो है आरती इंडस्ट्री में से आरती फार्मा जो कि अलग हुआ है और जब से वो आरती फार्मा जो कि अलग हुआ है तब से ये इसका प्राइस और डाउन होते ही गया है और अभी के समय में थोड़ा सा जो है जो कि इसका करेक्शन हुआ है, जो 458 400 450 के आसपास चला गया था, जो कि अभी आपको 512 रुपया जो कि देखने को मिल रहा है। और आज जिस कंपनी के विषय में हम बात करने वाले हैं उस कंपनी का भी अगर आप देखेंगे तो इसका भी जो है जो शेयर का प्राइस जो है वो अभी के समय में कितना 2408 रुपया पर जो है ये जो कि क्लोजिंग दिया है और ये भी जो है आपको 45% ये अपना मैक्सिमम हाई से आपको डाउन देखने को मिलेगा। जो कि ये देखिए 45-47% के आसपास जो है ये मैक्सिमम हाई जो कि कब बनाया था, ये बनाया था 2021 में, 21 के जुलाई में ये गया था कितना 4300 रुपया और अभी जो है ये 2400 रुपया पर चल रहा है। 47% 48% जो है इस कंपनी में आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छा मौका हो सकता है, जो कि किस लिए कि हम अभी देख ले कि जो भी कंपनियां जो है जिसका बेसिक जिसका फंडामेंटल वगैरह जो है जो भी डाटा है उसमें कोई कमी अगर नहीं है तो अभी के समय में आप इस तरह के कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। आज हम जिस कंपनी के विषय में बात करने वाले हैं उसका नाम आप देख पा रहे होंगे कि एल्काइल एमीन केमिकल्स लिमिटेड जो कि है। इस कंपनी का मार्केट कैप का अगर बात करें तो 12,282 करोड़ का जो कि इसका मार्केट कैप है और करंट प्राइस 2403 रुपया जो कि आपको देखने को मिल रहा है और मैक्सिमम हाई इस कंपनी का 3075 जो कि 1 साल में गया है और मैक्सिमम लो 2119 रुपया जो कि गया है। और इस स्टॉक का पीई का अगर बात करें तो 62.5 है, बुक वैल्यू 229 रुपया और डिविडेंड यील्ड 0.42% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.9%,
रिटर्न ऑन इक्विटी 21.5%, फेस वैल्यू जो कि ₹2 देखने को मिल रहा है। और अगर पीर कंपेरिजन का अगर बात करें तो ये अपने सेक्टर में आपको जो है 8वें नंबर पर जो कि देखने को मिलेगा। अगर इस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पर अगर बात किया जाए तो आप देख पाएंगे कि ये जून के क्वार्टर में इस कंपनी का जो सेल हुआ है वो 410 का हुआ है और एक्सपेंस इसका 336 हो गया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि 74 हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का जो परसेंटेज है जो कि 18% इसको मिला है। और इससे पहले का क्वार्टर में भी ये जो है ये सेम इसी तरह का जो है इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। और जून में अगर बात करें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि 116 हुआ था और उसके बाद 81, फिर 70, 77 और अभी के समय में जो कि 74। अगर नेट प्रॉफिट का अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट जो कि आप देख रहे हैं वो अच्छा जो कोई देखने को मिल रहा है। वो पिछले वाला क्वार्टर में वो 49 हुआ था नेट प्रॉफिट और अभी के समय में ये 50 हुआ है। तो ये एक तरह का डाटा जो कि ये कंपनी अपना जो है मेंटेन करके चल रही है, तो कोई दिक्कत वाला बात इस कंपनी में नहीं है जो कि आप देख रहे हैं। अगर इसका ईपीएस का बात करें तो ये भी अभी के समय में वो 9.52 जो कि देखने को मिल रहा है। अगर इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस का जो डाटा है उसको अगर देखें तो आप देख पाएंगे कि ये अभी जो इसका मार्च का जो है वो 1682 जो कि देखने को मिल रहा है और सेल है और एक्सपेंस 1635 और ये प्रॉफिट जो कि 347 जो कि बढ़ते क्रम में ही देखने को मिलेगा आपको। ये पिछले साल जो कि 326 हुआ था 2021 में जो कि 430 हुआ था। उस समय इस कंपनी का प्राइस जो कि आप देखें कि जो है वो मैक्सिमम हाई ये 2021 में बनाया था। के बाद से इस कंपनी का जो प्रॉफिट जो है थोड़ा थोड़ा कमने लगा है। इस वजह से जो है इस कंपनी का प्राइस भी जो है वो कम रहा है और वो पूरा मार्केट में जो कि पूरा इस जो केमिकल सेक्टर में वो जो भी कंपनियां काम कर रही हैं वो सभी का जो है इस तरह का ही वो प्रॉब्लम आ रहा है जो कि उसको वो भी रीज़न होता है इस कंपनी के प्राइस को बढ़ने नहीं देने का। और अगर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट का अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट जो है ये कंपनी का अभी के जो समय में 2023 में 229 जो कि हुआ है और इससे पहले पिछले साल में 225 हुआ था। इस कंपनी का बैलेंस शीट का अगर बात करें तो इसका रिजर्व का जो डाटा जो है वो बहुत ही अच्छा जो कि आपको देखने को मिलेगा जो कि 1159 जो कि 2023 में है इसके पास रिजर्व और बोरिंग इसका मात्र 85 जो कि देखने को मिल रहा है। और ये अपना जो रिजर्व का डाटा जो है वो पहले के अपेक्षा धीरे धीरे इस कंपनी के रिजर्व का डाटा जो कि आपको बढ़ते हुए ही देखने को मिला। 526, फिर 782, फिर 980 और अभी के समय में 1159। और जो बोरिंग जो है वो बढ़ नहीं रहा है, वो अपना मेंटेन करके रखा है। और वो भी जो है ये जो बोरिंग जो है वो किस तरह का बोरिंग है, तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग है कि शॉर्ट टर्म बोरिंग है। अगर इस बात को देखें तो ये जो है ये 82 जो है ये 85 जो देखने को मिल रहा है आपको, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग है। लॉन्ग टर्म बोरिंग इस कंपनी का 0 है। तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है वो कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। ये शॉर्ट टर्म बोरिंग से परेशानी नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का बोरिंग जो कि देख रहे हैं आप ये 0 जो कि देखने को मिल रहा है अभी के समय में और शॉर्ट टर्म बोरिंग जो कि 85 है। और अगर इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का अगर बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 2020 में ये प्रमोटर के पास 74.14% था और अगर अभी का बात करें तो अभी के समय में ये प्रमोटर के पास 71.96% है। तो ये जो प्रमोटर जो है जो अपना होल्डिंग थोड़ा सा कुछ कम किया है, तो ये होल्डिंग आखिर में गया कहाँ, तो देखिए FIS वाला जो है कितना था 0.38% और ये अभी के समय में कितना हो गया 2.86%। जो प्रमोटर अपना होल्डिंग सेल किया वो FIS के पास गया है। तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर प्रमोटर बेचता है कंपनी को और
वो अगर FIS या DIS वाला के पास अगर जाता है तो वो कोई परेशानी वाला बात नहीं है। पब्लिक के पास अगर ज़्यादा मात्रा में जो है वो प्रमोटर का होल्डिंग अगर जा रहा है, हमको सचेत होना चाहिए, तो यहाँ पर वो भी दिक्कत नहीं है। और DIS का अगर बात करें तो 1.84% था, जो कि अब अभी के समय में 1.16% है, जो कि थोड़ा सा कम है। और बाकी जो 23.63%, जो कि पब्लिक का डाटा 2020 में और अभी के समय में 24.01%। का हिस्ट्री का अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि 11 मई 2021 को इस कंपनी में जो है स्प्लिट हुआ था, और इस कंपनी का जो फेस वैल्यू 5 का था, जो कि वो 2 का हो गया था। डिविडेंड देने का अगर बात करें तो ये कंपनी फाइनल डिविडेंड दी है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 4 जुलाई को 10 रुपया, और पिछले साल भी ये 10 रुपया दी थी, और 2021 में 6 रुपया, फिर 21 में दी है 4 रुपया। इसी तरह से जो है आपको इस कंपनी का डिविडेंड देने का भी वो हिस्ट्री जो कि देखने को मिलेगा। वाले को 55% का रिटर्न जो कि दे रही है, और वही 5 साल वाले को 57% का रिटर्न, और 3 साल वाले को 22% का, और 1 साल वाले को -21% का। जो कंपनी है वो है बिनाती ऑर्गेनिक, जो कि आप देख पाएंगे। तो ये इस कंपनी का भी जो है अगर हम 5 साल का अगर चार्ट देखते हैं तो 5 साल में आपको ये 2021 में जो कि एक प्राइस पर आया था, जिस प्राइस पर ये 2021 से है उसी प्राइस के रेंज में ये आज भी जो है आगे पीछे कर रही है। और इसका मैक्सिमम हाई जो कि ये बनाया 2220 रुपया, और ये 2022 में 9 सितंबर 2022 को ये मैक्सिमम हाई इसका बना था, और तब से फिर ये जो है ये अपना मैक्सिमम हाई को टच नहीं किया है, ये डाउन होने का ही काम कर रही है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। आप देख पाएंगे कि ये भी कंपनी अपना मैक्सिमम हाई से जो है 16% का जो है ये कंपनी अभी भी जो है अपने मैक्सिमम हाई जो बनाई है उससे आपको डाउन में ही मिल रहा है। तो ये अभी देखिए अभी का समय में क्या है कि इस प्रकार का चार्ट पैटर्न जहाँ पर देखने को मिलेगा तो वहाँ पर रिटेलर इन्वेस्टर जो है वो आएगा ही नहीं, और यही समय है इस तरह के कंपनी में जो कि इसमें इन्वेस्ट करने का टाइम है। क्योंकि ये देखिए ये पीछे का भी समय अगर आप इसको देखेंगे तो ये इस तरह से चला है, ये कब ये 500-600 के रेंज में चला, फिर उसके बाद जो है 1000 रुपया के रेंज में चला। कब से 2019 से लेकर के 2020 तक जो है ये 1000 के रेंज में चला है। और फिर जो ये यहाँ से जो है इसका अगर रिटर्न अगर देखें तो आप देख पाएंगे कि जो है ये देखिए इसका मैक्सिमम रिटर्न कितना दे दिया है 122%, जो कि कब से ये आपको 2020 से लेकर के ये 2022 तक में 122%, मतलब 2 साल में 122% का रिटर्न दे दिया है। और अगर ये 5 साल का अगर बात करें तो 5 साल में ये अभी के समय में 180% का रिटर्न दिए हुए है। तो ये रिटर्न का भी इसका कोई दिक्कत नहीं है, और अभी के समय में ये हमारे समझ से जो है आपको अच्छा मौका हो सकता है इसमें एंट्री बनाने का। इस कंपनी का अगर मार्केट कैप का बात करें तो 19,458 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और करंट प्राइस जो कि 1893 रुपया आपको देखने को मिल रहा है, और मैक्सिमम हाई इसका 2271 रुपया, और लो जो कि 1693 रुपया 1 साल में, और स्टॉक का पी 44, उसके बाद बुक वैल्यू 216 रुपया, और डिविडेंड यील्ड 0.37%, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.4%, और रिटर्न ऑन इक्विटी 22.6%। फेस वैल्यू जो कि 1 इस कंपनी का है। इस कंपनी का पीर कंपैरिजन का अगर बात करें तो ये अपने क्षेत्र में जो है ये 8वें नंबर पर अपना स्थान बना के रखी है,
अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट का बात करें तो इस कंपनी के सेल जो है वो जून के क्वार्टर में जो कि 431 और एक्सपेंस 322 और प्रॉफिट जो कि 109 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो 25%, जो कि थोड़ा थोड़ा आपको कम जो कि पिछले क्वार्टर से आपको देखने को मिलेगा। पिछले क्वार्टर में 503 था जो कि अभी हो गया 431 सेल, और एक्सपेंस 351 था जो कि अभी 322 ही एक्सपेंस ही किया है। तो ये अच्छा बात है, एक्सपेंस थोड़ा कम किया है, कम सेल हुआ तो कम एक्सपेंस भी किया। और ये इसका प्रॉफिट जो कि 152 था, सेल ज़्यादा था तो प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा। और मार्जिन इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जो कि अभी के समय से ज़्यादा था, जो कि अभी 25% और ये 30% था पिछले क्वार्टर में। और इस कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट का बात करें तो अभी के समय में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जो कि 83, पिछले क्वार्टर में 115 और EPS 8.10। और इस कंपनी का ईयरली वाइज अगर प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डाटा देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, जो कि हम 2020 से अगर देखते हैं तो 2020 में 1029 और अगले साल 21 में 954 और 22 में 1616 और 2023 में 2078, जो कि कोई ज़्यादा इधर उधर नहीं हुआ है। इसका ईयरली वाइज इसका सेल जो है वो ठीक ठाक जो कि चल रहा है, और अभी ट्रिलिंग टिल मंथ तक 2009, तो ये और बढ़ेगा ही। और इसका जो है प्रॉफिट का अगर बात करें तो प्रॉफिट का डाटा भी जो है आपको कंटिन्यूअस जो है वो एक जैसा ही जो है थोड़ा थोड़ा जो है वो बढ़ने को मिलेगा। अगर 2020 में बात करें तो ये 415 और ये वही 21 में 353, जो कि थोड़ा सा कम गया है। तो उस समय कोरोना का थोड़ा प्रॉब्लम था, इस वजह से होगा। और लेकिन उसके बाद फिर एक करेक्शन हो गया 435, 596 और अभी ट्रिलिंग टिल मंथ तक 574, जो कि हो चुका है इसको। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का अगर बात करें तो ये 40%, 20 में फिर 37%, 27%, 29% और अभी ट्रिलिंग टिल मंथ में भी 29%। नेट प्रॉफिट का अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट अभी के समय में 458 2023 में और 2022 में 347 और EPS 44.56। और 10 साल वाले को 45% का रिटर्न मिल रहा है, 5 साल वाले को 23% का रिटर्न मिल रहा है और 3 साल वाले को 14% और 1 साल वाले को -15%। कंपनी का बैलेंस शीट का अगर बात करें तो बैलेंस शीट में आप देख पाएंगे इस कंपनी के पास जो रिजर्व का जो डाटा है वो 2209 और बोरिंग 0, बोरिंग है ही नहीं। 18 का बोरिंग था भी, लेकिन अभी 2023 में ये डेप्ट फ्री कंपनी हो गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का अगर बात करें तो 24.06% 2020 में और अभी के समय में भी वो सेम जो कि 24.06 और FIS 3.93% 2020 में और अभी के समय में 4.47%, जो कि थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और DIS का डाटा 6.59% 2020 में और अभी के समय में 8.11%, मतलब ये DIS का भी होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ रहा है। और वही अब तो पब्लिक का तो कमना चाहिए, क्योंकि किसी का कमा नहीं और ये FIS और DIS वाले को बढ़ रहा है, तो पब्लिक 15.42% और अभी के समय में 13.36%, मतलब ये पब्लिक का होल्डिंग ये FIS और DIS वाला लोग जो है वो खरीद रहा है। तो ये लोग तेज है कि ये लोग को मालूम है कि अभी जो है इस कंपनी में पैसा बनने वाला है, तो ये लोग अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और प्रमोटर लोग अपना जो है फिक्स अपना जो कि होल्डिंग रखा है। अगर आपको लगता है कि ये जो भी कंपनियां हम बताए हैं इस सभी कंपनी का बिजनेस आगे आने वाले समय में और अगर ग्रो करने वाला है या अभी जिस कंडीशन में है उस कंडीशन से और अगर अच्छा
होने वाला है तो आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है वो विचार बना सकते हैं। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो भी कंपनी या शेयर मार्केट में अगर निवेश करने के लिए सोचते हैं तो पहले अपने आप से पूरा एनालिटिक्स कर ले जो भी कंपनी में आप निवेश कर रहे हैं, क्योंकि आखिर में अंततः वो आपका ही पैसा उसमें लगने वाला है। तो वो निवेश करने का फैसला भी जो है वो आप ही का होना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। जब आप अच्छे से किसी भी कंपनी के विषय में अगर आप जानेंगे तो कोई भी आप जो फैसला लेंगे वो उस पर आप दृढ़ रहेंगे और तभी आपका पैसा बन पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।